भेड़िए का असली चेहरा अब सामने आने लगा था, लेकिन सियार अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। भेड़िया अपने आप से बड़बड़ाते हुए, अब समय आ गया है कि इस भोले सियार को फंसाया जाए। शेर सिंह पहले से ही गुस्से में है। अगर मैं साबित कर दूं कि सारे शिकारों के पीछे यही सियार है, तो राजा इसे सजा दे देगा और मैं आराम से बच जाऊंगा। घना जंगल जहाँ हर जीव अपने ढंग से जीवन बिताता था। वही एक सियार था, नाम था किरण सियार। ये कोई साधारण सियार नहीं था। ये अपनी दयालुता और नेक दिल स्वभाव के लिए पूरा जंगल जानता था। पक्षी, किरण भाई, अगर तुम ना होते तो हम प्यास से मर जाते। सियार, अरे इसमें धन्यवाद कैसा? अगर भगवान ने हमें ताकत दी है तो उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में होना चाहिए। सियार चाहे खुद भूखा रहे, लेकिन किसी की तकलीफ देखकर चुप नहीं बैठता था। इसीलिए छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े हाथी तक सब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। लेकिन हर जंगल में एक ऐसा भी होता है जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने की फिराक में रहता है। यहाँ था भीषण भेड़िया, चालाक, लालची और धोखेबाज। भेड़िया चालाकी से। किरण भाई, तुम तो सबकी मदद करते हो, लेकिन कभी अपने बारे में सोचा है? अगर हम दोनों साथ मिलकर शिकार करें तो कितना मजा आएगा। सियार, शिकार? लेकिन मैं तो बस जरूरत पड़ने पर करता हूँ। खाना जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ज्यादा लालच अच्छा नहीं। भेड़िया अरे तुम कितने भोले हो। जंगल में ताकतवर वही है जो ज्यादा खा सके, ज्यादा जमा कर सके। देखना, अगर तुम मेरी बात मानो तो कभी भूखे नहीं रहोगे। भेड़िए की मीठी बातें सुनकर सियार धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा। भेड़िया, देखो, आज हमारी किस्मत अच्छी है। ये हिरन सामने है। तुम उसे डराओ, मैं पीछे से हमला करता हूँ। सियार हिचकिचाते हुए, लेकिन ये तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा। भेड़िया, अगर तुमने यही सोच रखा तो भूखों मर जाओगे। सियार मजबूरी में मान गया। हिरन डरकर भागा और भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िया, वाह, कितना स्वाद है। आओ भाई, तुम भी खाओ। सियार थोड़ा उदास होकर धीरे धीरे थोड़ा खाता है। सियार सोचते हुए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? पहले तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन अब इस भेड़िए की संगत में मैं भी गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन सियार की मासूमियत पर भेड़िए की चालाकी भारी पड़ रही थी। शेर सिंह। शेर सिंह सबको न्याय दिलाने के लिए जाना जाता था। शेर सिंह, सुनो सब जानवरों, किसी ने मुझे बताया है कि हाल ही में हमारे जंगल में शिकार बढ़ गया है। मुझे पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। भेड़िया सियार से, अगर राजा शेर को पता चल गया कि हम दोनों ने मिलकर शिकार किया है तो बुरा होगा, लेकिन दोष मैं तुम्हारे सिर मढ़ दूंगा। सियार चौंक कर, क्या? ऐसा क्यों? भेड़िया क्योंकि तुम भोले हो और भोले लोग हमेशा फंस जाते हैं। भेड़िए का असली चेहरा अब सामने आने लगा था, लेकिन सियार अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। भेड़िया अपने आप से बड़बड़ाते हुए, अब समय आ गया है कि इस भोले सियार को फंसाया जाए। शेर सिंह पहले से ही गुस्से में है। अगर मैं साबित कर दूं कि सारे शिकारों के पीछे यही सियार है, तो राजा इसे सजा दे देगा और मैं आराम से बच जाऊंगा। सियार सोचते हुए, कल भेड़िए ने जो कहा वो बहुत गलत था। दोस्ती में धोखा? लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। क्या सचमुच वो मुझे फंसाना चाहता है? भेड़िया, अरे भाई किरण, यह अकेले क्या सोच रहे हो? चलो आज फिर शिकार करते हैं। सियार, नहीं भेड़िया भाई, अब और शिकार नहीं। कल से ही जंगल में अफवाह है कि राजा शेर बहुत गुस्से में है। हमें संभल कर रहना चाहिए। भेड़िया तुम डरपोक हो।
ठीक है, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला ही कर लूंगा, लेकिन याद रखना सारा दोष तुम्हारे सिर पर जाएगा। भेड़िया जानता था कि सियार डरपोक है। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना उसका मकसद था। भेड़िए ने सियार के बिना ही हमला किया। उसने खरगोश को मार गिराया, लेकिन चालाकी से वो शव वही छोड़कर चला गया। जंगल के बीच एक मासूम खरगोश मरा पाया गया है और गवाह कहते हैं कि वहाँ सियार की गंध थी। जानवर आपस में, हाँ, हमें भी वही गंध आई थी। शायद सियार ही दोषी है। असल में भेड़िए ने चालाकी से अपने शिकार का कुछ हिस्सा सियार के ठिकाने पर डाल दिया था। अब सबको यकीन हो गया कि सियार ही अपराधी है। शेर सिंह, सियार किरण, क्या ये सच है कि तुमने जंगल का नियम तोड़ा? तुम्हारे खिलाफ गवाहियां हैं। सियार, नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा सबकी मदद करता हूँ। कृपया मेरी बात पर भरोसा कीजिए। भेड़िया, महाराज, मैं तो इसे दोस्त मानता था, लेकिन मुझे भी कई बार शक हुआ है कि ये चोरी छिपे शिकार करता है। शायद मैंने इसे गलत समझा। भेड़िए की मीठी जुबान ने आग में घी का काम किया। सारा दरबार सियार को अपराधी समझने लगा। सियार, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सब मुझे अपराधी क्यों मानते हैं? क्या सचमुच अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती? अगले दिन राजा शेर सिंह ने फैसला सुनाने के लिए सबको बुलाया। सियार की नजरें झुकी थी और भेड़िया चालाकी से मुस्कुरा रहा था। शेर सिंह, सियार किरण, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुमने कोई सफाई नहीं दी तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। सियार, महाराज, मैंने सचमुच कोई गलती नहीं की। मैं तो सिर्फ दूसरों की मदद करता हूँ, मगर लगता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। महाराज, ये सिर्फ बहाने बना रहा है। अगर आप चाहें तो मैं साबित कर सकता हूँ कि ये गुनहगार है। तभी चतुर बंदरिया आगे आती है। बंदरिया तेज आवाज में, रुकिए महाराज, मैंने कल रात अपनी पेड़ की डाल से सब देखा है। असल गुनहगार ये भेड़िया है, सियार नहीं। भीर, क्या भेड़िया? बंदरिया, हाँ, ये भेड़िया अकेले खरगोश का शिकार कर रहा था और उसके बाद उसने चालाकी से सियार के ठिकाने पर उसका टुकड़ा डाल दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब सबकी निगाहें भेड़िए पर थीं। भेड़िया, तूने न सिर्फ नियम तोड़ा बल्कि एक निर्दोष पर दोष भी मढ़ा। तेरी ये सजा है कि आज से तुझे इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। भेड़िया, नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। शेर सिंह, माफी का हक तूने खो दिया है। जा और कभी लौटकर मत आना। राजा की दहाड़ सुनकर भेड़िया डर के मारे भाग गया। उस दिन के बाद उसने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया। शेर सिंह, सियार किरण, तुम सचमुच नेक दिल हो। हम सबने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सियार, नम आंखों से। धन्यवाद महाराज। मैं बस यही चाहता हूं कि इस जंगल में कोई भूखा या प्यासा न रहे।